इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारा 101% आना ही आना है मेंस में। अगर बैककेयर उठाकर देखो तो रिपोर्ट से पूछा जाता है, एक क्वेश्चन तो मिलता ही मिलता है, चाहे वो भुखमरी हो, चाहे वो नवाचार रिपोर्ट आई हो, चाहे वो मलेरिया की रिपोर्ट आई हो, कोई भी ऐसी रिपोर्ट जिससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है मेंस में। प्रीलिम्स में तो पूछा ही जाता है। अब इस पे भी चर्चा कर लें। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO मलेरिया की रोकथाम, निदान और उपचार के लिए उपयुक्त उपकरणों के विस्तार और निरंतर निवेश को बढ़ाने का आह्वान करता है। विस्तार पूर्वक समझाएं। हमारी छोटी बहन ने जो क्वेश्चन दिया है, लिखा है, उसको एक चीज हम ये चीज देखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन एक संगठन है जिससे रिपोर्ट जारी होती है केवल स्वास्थ्य को लेकर। वो रिपोर्ट जैसे भुखमरी आ गई, ऐसे इंडेक्स जो आते हैं सूचकांक वगैरह जारी कर, फिर कह रहे मलेरिया की रोकथाम। अब जरा सा एक चीज देखो कि हमको किस किन बातों पर विस्तार पूर्वक समझाना है। मेक कौन सी थ्योरी है? अब जो कला है हमारे बनाने की वो समझिए। सबसे कहा कि मलेरिया की रोकथाम, मलेरिया की रोकथाम और निदान और उपचार के लिए उपयुक्त। हमें निदान भी देना है, उपचार के लिए उपयुक्त जो उपकरण हैं उनके बारे में भी बताना है। पहले निदान के बारे में, उपचार के बारे में और उपकरण के बारे में, इनके बारे में भी डिटेलिंग समझाना पड़ेगा। फिर उसके बाद कहा कि विस्तार और निरंतर निवेश को बढ़ाने का आह्वान करता है। निवेश निरंतर बढ़ता जा रहा है, यानी निवेश के निरंतर बढ़ने की जो स्थिति है वो बताना पड़ेगा। लेकिन बाबू सबसे पहले हमें क्या देना पड़ेगा? पहले हमें इंट्रो देना पड़ेगा। पहले हमें क्या देना पड़ेगा? पहले हमें इंट्रो देना पड़ेगा, यानी प्रस्तावना। तब हम किसी पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा फिर ये हो जाएगा कि मलेरिया की रोकथाम, उसके निदान, उपचार उपकरण, फिर निवेश, इनके बारे में हमें बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद मुझे अपने तर्क प्रस्तुत करने पड़ेंगे, यानी कोटेशन हो तो कोटेशन, थीम हो तो थीम। अगर थीम नहीं मिलती है तो हमें जहां जहां लोग पीड़ित हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। एक क्या अगर हम एक स्ट्रक्चर बनाकर उसका एक कोई डायग्राम या मैप बनाकर लोकेट कर दें या चित्र बना दें और तर्क के साथ बात रखेंगे। पांचवी बात आखिरी होगी। आखिरी क्या होती है? निष्कर्ष। एक मेंस के आंसर में हमको इन चीजों की आवश्यकता होगी। इसीलिए माननीय महोदय, जितने समझदार टीचर्स हैं हमारे अध्यापक महोदय, कहते हैं कि बाबू मेंस हलवा है, लेकिन हलवा तब है जब क्वेश्चन समझ आ जाए। वो नहीं कि हलवा कह दिया तो हो गया, सब कुछ हलवा है। मैं फिर बता रहा हूं, यूपीएससी निकालना इतना आसान है अन्य प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग कि अगर एसआई भरोगे या कुछ और भरते हो, यूपीपी भरते हो, लेखपाल भरते हो, उनसे आसान है यूपीएससी निकालना। बस आपको मैनेज करना आना चाहिए। आपके तर्क जानना चाहते हैं कि आपके तर्क क्या है, मेन बात ये है। आइए बढ़ते हैं भैया प्रस्तावना की तरफ। अब हमारा उत्तर शुरू होता है। उत्तर देखिए,
देखिए समझदार को इशारा काफी, कल भी हमने एक क्वेश्चन परसों कराया था कि एक मेंस का बुद्ध से कराया था, उस मेंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो इसको भी करना बहुत आसान है। प्रस्तावना में इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में विश्व स्वास्थ्य संगठन जो मलेरिया की रोकथाम के लिए जो ला रही है, जो काम कर रही है, स्कीमें निकाल रही है, या भारत में उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, भारत क्या कर रहा है या अन्य देश क्या कर रहे हैं। पहले आप समझो, अब मलेरिया कम हो रहा है धीरे धीरे, क्यों? मेडिसिन आ गई, संसाधन बेहतर हो गए, इसलिए मलेरिया कम हो रहा। और मलेरिया का कम होना इस बात की गवाही है कि WHO अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन सीमित खाली WHO तक नहीं रहेंगे, हम उससे भी बढ़कर आगे आते हैं। हमें एक बात समझ में आता है, WHO केवल रिपोर्ट अपना जो है वो बता सकती है, जो रोकथाम के उपाय हैं वो बता सकती हैं, जो अन्य सामग्री है उनके बारे में बता सकती हैं, लेकिन करना गवर्नमेंट को पड़ता है। गवर्नमेंट के जो ऑपरेटर हैं उनको सहायता करनी पड़ेगी, तब जाके यहां पर क्या होगा कि एक बेहतर समाज बनेगा जो मलेरिया मुक्त होगा। तो आ जाओ भाई, इसके उत्तर के लिए काम करते हैं। सबसे पहले इंट्रो कैसा दिया जाएगा, बताओ भाई, कौन बताएगा? बताओ भाई। पहले थोड़ा सा विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में बताएंगे, WHO के बारे में बताएंगे। क्यों भाई, WHO के बारे में क्यों बताएं? हमें तो इसमें तो ये नहीं कहा गया है ना कि WHO कोई संगठन है उसके बारे में बताएं, हमें तो मलेरिया के बारे में फोकस करा रहा। आओ भाई देख लें उत्तर। उत्तर में केवल ये लिखना है। अब देखिए, प्रस्तावना ऐसे देनी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की मलेरिया रिपोर्ट के अनुसार भारत व अन्य देशों, देखें जब भी अगर हम बात करते हैं तो हम ऐसी बात करेंगे जो सुइटेबल हो, जो समझ में आनी चाहिए। ये इधर अलूल जलूल वाली बातें नहीं कि जो मनाया वही लिख दिया मेंस में। मेंस में रियल फैक्ट होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा था कि आप बुक की भी सहायता ले सकते हैं, NCERT में ये मेंशन है ऐसा भी बता सकते हैं, आप बता सकते हैं, क्योंकि उनको ये भी तो पता हो कि आपके अंदर कितना डेटा भरा हुआ है। और डेटा ये नहीं कि ये भी लिख दें वो भी लिख दें, डेटा रियल डेटा और फैक्ट होना चाहिए। आ जाए भाई इसमें लिखने का अन्य देशों। अब इसके आगे अगर लिखेंगे अन्य देशों ने मलेरिया के बोझ को कम करते हुए प्रगति कर रहे हैं। देखो भाई, विश्व स्वास्थ्य संगठन की मलेरिया रिपोर्ट के अनुसार भारत व अन्य देश मलेरिया के बोझ को कम करते हुए प्रगति कर रहे हैं। क्या भाई हमारा एक इंट्रो क्या सफिशिएंट है? लगता है हमारा इंट्रो सफिशिएंट लगता है कि जो प्रस्तावना मैंने पेश की सफिशिएंट है? क्योंकि हमको जो देना है,
हमें अपनी बात रखने के लिए केवल इंट्रो उनको समझाने के लिए देना है कि हाल ऐसे हैं मलेरिया को लेकर। अब अगर मलेरिया के बोझ को अगर कम नहीं कर रहे हैं तो देश प्रगति कैसे कर रहे हैं? पहले तो टीके वगैरह भी नहीं थे, पहले मेडिसिन भी नहीं थी, पहले जो है इंजेक्शंस वगैरह भी नहीं थे। अब मलेरिया को लेकर इतने संसाधन पैदा हो गए हैं। पहले के जीवन के बारे में यदि हम बात करें तो हमें एक चीज समझ में आती है, और समझ में यह आती है कि वो रिपोर्ट बचपन में अम्मा जैसे भी हम लोग बीमार पड़ते थे तो तुलसी के पत्तों का काढ़ा या नीम के पत्तों की चाय, कुछ ऐसा समथिंग अप्रॉक्स जो मलेरिया में लाभदायक हो वो दे देती थी। तो वो जो प्राकृतिक उपचार होता था उससे हम फ्रेश हो जाते थे। लेकिन आज के युग में जब देखा गया इतने लोग बढ़ रहे हैं, अब कोरोना का भी टीका आ रहा दिन ब दिन। क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि उस पर रिसर्च इसलिए चल रही है कि लोग उससे पीड़ित अधिक हो रहे हैं। जिस दुर्घटना से, जिस बीमारी से लोग पीड़ित ज्यादा होंगे उनके बारे में हम केवल बात करते हैं, और उनकी जो सफिशिएंट मैटर होता है बस वही मेंस में प्रिस्क्राइब करते हैं, मेंशन करते हैं। समझ में आ रही बात? तो क्या इंट्रो सफिशिएंट है? इंट्रो देखो, मैंने पहले कहा इंट्रो हमारा या तो 25 से 30 वर्ड के अंदर होना चाहिए, क्योंकि जो भी पूछेगा वो 150 वर्ड में पूछेगा, और हद से हद 250 वर्ड में भी पूछ सकता है। कभी कभी पूछा भी है यूपीएससी ने। तो वो कहेगा क्या कि 25 से 30 वर्ड में बताइए। तो आप गिनो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 सफिशिएंट है कि हमने जो बात कही है उस पे हम उतरे कि 25 से 30 वर्ड। आ जाओ भाई, इंट्रो हमारा हो गया 23 वर्ड का। हम आपको आंसर लिखना सिखा रहे हैं मेक ऑफ थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए। रफ करें। अब आगे मेन बॉडी की तरफ बढ़ते हैं। देखो, मेन बॉडी की तरफ बढ़ने से पहले हमें कुछ चीजों का ख्याल होना चाहिए कि दिमाग में या पेंसिल से कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लो जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हो। जैसे अगर हम देखें तो या तो रिपोर्ट की गिरावट कितनी आई है या बढ़े कितने हैं, इन सब के मामले भी लिखने पड़ते हैं। तो हमें एक आंसर लिखने के लिए सुटेबल है कि हम जो आंसर लिखें उसमें हम रिपोर्ट दें, फिर उनसे संक्रमित हुए जो लोग हैं उनके बारे में, फिर जो लोग उभर रहे हैं मेन बॉडी में, ये सब तो है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इसका निष्कर्ष देना पड़ेगा। आ जाओ भाई, अब आते हैं मलेरिया रोकथाम व निदान। निदान का मतलब क्या होता है? क्या होता है? उपाय। फिर उसके बाद हम एक चीज देखते हैं, उपचार। उपचार क्या क्या है, उपकरण क्या क्या है। दूसरे पॉइंट में ये 5 चीजें पता होनी चाहिए। आ जाइए मेन बॉडी करते हैं। मलेरिया की रोकथाम के लिए WHO, हमने विश्व स्वास्थ्य संगठन ना लिखकर WHO लिखा है तो आप WHO लिख देना, कोई जरूरी नहीं है कंपलसरी है पूरा नाम लिखा जाए। WHO ने विश्व भर को मलेरिया मुक्त बनाने के लिए अनेक संसाधनों का निर्माण किया है।
भैया मलेरिया की रोकथाम के लिए डब्ल्यूएचओ ने विश्व भर को मलेरिया मुक्त बनाने के लिए अनेक संसाधनों का निर्माण किया है। अब डब्ल्यूएचओ ने क्या क्या निर्माण किया है हमें ये भी बताना पड़ेगा। अब जहां मैंने लिखा अनेक संसाधन, वहां ब्रैकेट में कुछ लोग लिख देते हैं कि जैसे मेडिसिन्स, इंजेक्शंस, टीके इत्यादि, अनेक संसाधनों का। समझ में आया कि जो उपचार है, लेकिन उपचार के लिए अब आ जाओ भाई कि जरा से ये देखो, उपचार से पहले हम एक चीज और दिखा देते हैं कि डब्ल्यूएचओ ने और क्या क्या किया है। कि अब ये देखें कि हाल ही में, अब एक रिपोर्ट लगा दें, हाल ही में, या लिखें, ऐसे भी लिख दें, उदाहरण के लिए क्या भाई, एक उदाहरण दे दिया हमने उनको। हाल ही में भारत व अन्य देशों में मलेरिया संक्रमित व्यक्तियों में गिरावट आई है। भैया देखिए, मेकल थ्योरी के मलेरिया की रोकथाम के लिए डब्ल्यूएचओ ने विश्व भर को मलेरिया मुक्त बनाने के लिए अनेक संसाधनों का निर्माण किया है। उदाहरण के लिए हाल ही में भारत व अन्य देशों में मलेरिया संक्रमित व्यक्तियों में गिरावट देखने को मिली है, या ये देखने को मिली है, ये भी लिख सकते हो यहाँ पे। रिपोर्ट जो भी देंगे सुटेबल देंगे, जो सुटेबल हो। कौन बताएगा इसकी वो क्या है थीम? भैया थीम कौन बताएगा? थीम कौन बताएगा बाबू? दो थीम ली गई है सर। बताओ कौन कौन सी? HBHI है, हाई बर्डन हाई इफेक्ट, और दूसरी डी दमन दुर्गमान क्या हुआ? दो सर इसमें मैगजीन में दो थीम दी गई है। क्या क्या दी हैं? ये हाई बर्डन को हाई इफेक्ट थीम है सर, इसके अंदर 11। देखो भाई 2020 की एक थीम है, थीम ये है जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। अब जरा सा मैं एक चीज करता हूं कि मैं कुछ नहीं लिखता, मैं यही लिखता हूं जो उसमें दिया हुआ है। जरा सा देखता हूं और देखने के बाद समझें कि मैंने यही अब बात लिखना है। यहाँ मैंने कुछ और नहीं लिखना है, मैंने यही बात लिखना है। लिख लिया? देखिए मैंने यही बात लिखना है जो बात इन्होंने कही है, और उसी के अकॉर्डिंग चलना भी है। बस एक थीम के, अगर एक थीम याद है तो उस थीम के अकॉर्डिंग हम काम कर लेते हैं पूरा। कहते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन देखिए मैंने वर्ड नहीं गिने, आप गिन के बता देना इससे पहले के वर्ड कितने थे। द्वारा मलेरिया मुक्त
समाज बनाने के लिए एक थीम या ये लिख दें के लिए वर्ष 2020 की कैंपेन थीम जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। क्या भाई देखो एक चीज का हमेशा याद रखना, अगर इंग्लिश में थीम दी है कहीं, मैंने अंग्रेजी में इसीलिए लिखा है कि इसमें दिया गया है इसलिए मैंने लिखा, मैंने कहीं और से नहीं लिखना, मैंने यहीं से लिखा कि इसलिए कि इनकी थीम जो इंग्लिश में दी है मैंने उसको इंग्लिश में लिखा, लेकिन मैंने एक काम और करना है कि जो भी हो वो देवनागरी में लिखना है, क्योंकि आप हिंदी मीडियम के छात्र हो तो हिंदी मीडियम में कोई भी वर्ड अंग्रेजी नहीं आना चाहिए। कह रहे हैं जीरो मलेरिया स्टार्स with me। इतना लिखना है। देखे भाई इतना लिखना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त समाज बनाने के लिए वर्ष 2020 की कैंपेन थीम जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी पेश किया गया। इसको भी वर्ड टू वर्ड ही काउंट करेंगे ना? हाँ कितने होंगे भाई? दोनों मिला के बताएं। 63 हो गए भाई। देखिएगा मैं 150 वर्ड में पूरा करूंगा, उससे कम ही होंगे, आगे नहीं जाएंगे। रफ करूं भाई? देखिए आप भारत में हो और भारत व अन्य देश लिखा करो। आप गलती क्या करते हो कि भारत में हो बात करना है, अब लिखोगे चीन, पाकिस्तान, अफ्रीका। भाई वर्ड क्यों बढ़ा रहे हो? भारत व अन्य देश सभी आ गए। वर्ड बढ़ाने से कोई प्रॉफिट हो जाए तो बता दो। तो आ जाओ, अब उपचार के बारे में, निदान के बारे में, उपकरण के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपने मैगजीन देखा तो मैगजीन में आपको साफ साफ मिलेगा कि मैगजीन में लिखा है कि मलेरिया परजीवी के 4 प्रकार मनुष्यों को संक्रमित करते हैं, है ना। अब जो दिया है, यदि अगर इसी में देखो आप, मलेरिया जो पशु से मानव जूनोटिक मलेरिया में फैलता है, तो बाबू अगर यहां ये लिख दो कि मलेरिया
परजीवी के 4 प्रकार से मनुष्य में फैलता है, उससे बचने के लिए WHO द्वारा, भाई ये WHO इंग्लिश में लिख रहा है लेकिन देवनागरी में लिखोगे, लिपि देवनागरी रहेगी ऐसे WHO। ठीक भाई, एक वर्ड है। हाँ ये एक ही वर्ड रहेगा, इसको 3 वर्ड नहीं लिखेंगे। एक आध बढ़ भी जाएगा घट जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। WHO द्वारा अनेक उपकरण जैसे, देखिए भाई हमने अपने वर्ड को लिमिट करने के लिए बहुत अच्छा फॉर्मूला उठाया, जैसे अनेक प्रकार की औषधि, भैया दवाई ना लिख लेना वहां जाकर, जितना शुद्ध हिंदी लिखोगे उतना ही बेहतर है। औषधियों तथा टीका, जांच, जांच, इंजेक्शन, भाई टीके ऐसे लगते हैं, देखो लगता तो वही है लेकिन टीके में कभी देखना इंजेक्शन ऐसे लगा दिया जाता है और टीके में वो गोल सा निशान वगैरह बना देते हैं और जो वो कर देते हैं। इंजेक्शन तो ऐसे लग जाते हैं ना, ये ऐसे गए तो लगा है और उसमें टीके में कुछ उसको गोल सा ऐसा जो है राउंड, कहीं टीका लगाया तो वहां ऐसा राउंड सा बना देते हैं, है ना, क्या वो जीवन भर याद रहता है टीका लगा था। देखो बच्चों के लिए खासकर मलेरिया से बचने के लिए लगते हैं। अब जरा सा इसको फ्लो में लाने के लिए पढ़ते भी चलना, जब आंसर अपना लिखना तो फ्लो में आने के लिए पढ़ते भी चलना। मलेरिया परजीवी के 4 प्रकार से मनुष्यों में फैलता है, उससे बचने के लिए WHO द्वारा अनेक उपकरणों जैसे अनेक प्रकार की औषधियों तथा टीका, जांच, इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। कितने हो गए भाई? आ जाओ भाई 31। हमारा देखो पहला, दूसरा पॉइंट और इंट्रो कंप्लीट हो चुका है। अब निवेश निरंतर बढ़ कैसे रहा है जरा सा देखो। 10 से 15 वर्ड अगर आगे ज्यादा हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, परेशान ना होना। सर वो WHO है तो वो 3 वर्ड में रहते कि 1 वर्ड? एक वर्ड है, एक वर्ड। विश्व स्वास्थ्य संगठन, एक बार गिनो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस हमारे आंसर का फ्लो होना चाहिए। हमारा आंसर अगर फ्लो में है, टूटा फूटा ना हो, हम क्योंकि बुद्धिजीवियों को देखते हैं तो वो लिखते हैं जैसे उन्होंने लिखा परजीवी, देखिएगा टॉपरों की कॉपी खत्म, टॉपरों की कॉपी देखी है, लिखते लिखते और यहाँ परजीवी लिखा, खत्म कर दिया आंसर, फिर नेक्स्ट लाइन से शुरू कर दिया उन्होंने अपना लिखना। ये इनकम्प्लीट बात हमको जो है लेके डूब जाती है। वही बात फिर वहाँ अकेडमियों में समझाई जाती है तो फिर वो अपने जब मेंस लिखते हैं तो उनको समझ में आता है कि हमें किस हिसाब से लिखना है।
तो फिर उनको समझ में आ जाता है। वरना देखिए दृष्टि IAS वगैरह की और जो कॉपी पड़ी हुई है इनकी साइटों पे, तो उन कॉपियों में देखिएगा उनको किसी न किसी को 63 नंबर मिले होते हैं, किसी को 53 मिले होते हैं। क्या आप 250 में इतने ही ला पाओगे? 250 में कितने 250 में 150 तो क्रॉस कर ही करेगा। हो जाते हैं सही। हो तो जाते हैं, मुझे भी पता है हो जाते हैं, लेकिन एक चीज का ये समझो कि जब यूपीएससी कॉपी चेक करती है तो बस 110 120 हाँ, जो ये आधे देते हैं उसका डबल देती है यूपीएससी। ये खेल होता है। हम लोग इनकी कॉपी लिखेंगे, एक दिन आएगा इंशाल्लाह हम लोग लिखेंगे, परेशान ना होंगी कॉपी। फिर ये हैरत में रहेंगे इतना अच्छा आंसर वैसे बच्चों का। चलिए आप कहते हैं हम 90% लाए, हमने टारगेट। हाँ, आपकी टॉप करना है सबसे बार। देखो हमारा उद्देश्य केवल एक है, जब हम जाएं तो हमारे साथ सब चलो, सब चलेंगे कहाँ? लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी, मसूरी, देहरादून, तो सब अपने ग्रुप के लोग वहां रहेंगे। इसके बाद आंसर को बेहतर करने के लिए अब इन्होंने कहा कि निवेश निरंतर बढ़ रहा है। अब यही बात देखिए मैंने यहां से उठा लिया, ये सत्य कथन है कि WHO या WHO के अंतर्गत आने वाले सभी देश जैसे WHO में कौन कौन से देश आते हैं? लगभग सभी आते हैं। अब जब पूरे ना याद हो, जो याद हो, जैसे भारत याद है तो भारत, चाइना याद है तो चीन, अमेरिका याद है तो अमेरिका, आते ना इन लोग। अमेरिका याद हो तो अमेरिका व अन्य देश या इत्यादि। इसके आगे इत्यादि भी लिख सकते हो, इत्यादि, या लगभग सभी देश ही लिखते हाँ लिख सकते हो, इत्यादि। या हमने लिख दिया ना आने वाले सभी देश, जैसे भारत है, चीन है, अमेरिका इत्यादि। जो 2 4 5 नाम लिख देना कि उनको भी पता चल जाएगा आपको आता है। द्वारा मलेरिया